बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी आज जबरदस्त हंगामा। सदन में टेबल पलटने की कोशिश कर रहे विधायकों को स्पीकर ने दी चेतावनी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वेल में पहुंचे महागठबंधन के विधायक। मार्शल ने विधायकों के हाथ से पोस्टर छीना। बलिया में ट्रकों से वसूली मामले में सीएम योगी का एक्शन। एसपी हटाए गए। सीओ दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 पुलिसकर्मी और 16 दलालों समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी। मौके से फरार 3 पुलिसकर्मियों की तलाश में छापे। अवैध वसूली की शिकायत पर वाराणसी के एडीजी पीयूष मोरडिया और आजमगढ़ के डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण भी रेड पर थे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की संभावना। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। जज के सामने बयान दर्ज कराया। 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 30 जुलाई को इंडी गठबंधन के नेता जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। जेल में बंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर करेंगे प्रदर्शन। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जयराम रमेश ने कहा, यह चन्नी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बजट को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी ने नीतीश चंद्रबाबू नायडू को फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचाई। उन्होंने पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए। रक्षा क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ घोटाले होते थे। उड़ीसा के मंत्री मुकेश महालिंग बोले, राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। पीएम आयुष्मान भारत योजना अब राज्य में लागू की। संकल्प पत्र के कई एजेंडे पूरे हो रहे हैं। संसद के बाहर कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के चर्चित मूडा घोटाले के विरोध में प्रदर्शन। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं बरसी। पीएम मोदी ने करगिल के द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। शहीदों के परिजन सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ कुछ वक्त भी बिताया। पीएम मोदी ने करगिल में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कई जानकारियां भी ली। पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया था। पाक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पीएम ने कहा, आतंकी के आका सुन लें, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी अहम बैठक करने के लिए हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख के बजट में 6 गुना की बढ़ोतरी की गई। हर दिशा में लद्दाख में परिदृश्य बदल रहा है। श्रीनगर में निकले ताजिए का भी पीएम ने जिक्र कर कहा, 35 साल बाद श्रीनगर में ताजिया निकला। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति की दिशा में अग्रसर है। अग्निपथ योजना पर भी बोले पीएम मोदी, सेना में रिफॉर्म पर राजनीति गलत। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। अग्निपथ योजना से बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, कुछ लोगों की समझ से मैं हैरान हूं। देश के युवाओं को गुमराह ना करें, जवानों की आंखों में धूल न झोंकें। करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिले पीएम मोदी। द्रास में पीएम मोदी ने सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। करगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के द्रास पहुंचे एयर चीफ वीआर चौधरी। करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को नमन किया। परमवीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर देश को गर्व है। हरियाणा के पंचकुला में करगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा ने दी श्रद्धांजलि। करगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया। यूपी सीएम योगी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में हुई तेज बारिश, शांति पथ इलाके में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, राहगीरों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण विभिन्न देशों के दूतावास वाले इलाकों में भी पानी भरा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 3 फुट से ज्यादा पानी भरा। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जाम। जगह जगह पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, आवाजाही में भी हुई लोगों को परेशानी। दिल्ली में तेज बारिश के बाद साकेत मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक भरा पानी, जल जमाव से राहगीरों की बड़ी परेशानी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना। भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय की रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में आज की परीक्षाएं रद्द। जल्द ही की जाएगी नई तारीखों की घोषणा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड का मलबा आया। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर कई जगह यातायात ठप होने की जानकारी दी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण यमुना नदी में जबरदस्त तूफान, जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में बनी पार्किंग पर पहुंचा पानी। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में आई बाढ़, नदी किनारे बसे कई घर क्षतिग्रस्त हुए। भारी बारिश के चलते देहरादून में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नवसारी में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात। पूर्ण नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में आई बाढ़, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। नवसारी के गणदेवी तालुका से गुजरने वाली अंबिका नदी में भी उफान। अमलासाद और धमदाचा को जोड़ने वाली 2 पुलों की लाइनों में पानी में डूबी। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह भरा पानी, नदी में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश जारी। निचली बस्तियों में भरा बारिश का पानी। भोपाल के शिवनगर इलाके में लगातार बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। इलाके में कमर तक भरा पानी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भोपाल के गीता नगर, कल्याण नगर, गरीब नगर जैसे इलाकों में लोगों का रेस्क्यू शुरू। जबरदस्त जल जमाव की वजह से घरों तक में चला गया पानी।